हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल जोशी। दोस्तों, आपने भी अपने घर में मीटर को देखते हुए कभी ना कभी ये सोचा होगा कि इससे किस तरीके से बिजली चोरी होती होगी या फिर किस तरीके से बिजली चोरी करते होंगे। और तरह तरह के वीडियोस यूट्यूब में और आपके दिमाग में भी बहुत सारे आइडियाज़ आते होंगे कि किस तरीके से चीज़ों को बाईपास करके मीटर की रीडिंग को रोका जाए या फिर अलग अलग तरीके से उसको स्टॉप कर दिया जाए या फिर ऐसा हो कि बिजली का बिल कम आए। तो तरह तरीके के हमारे दिमाग में आइडियाज़ आते हैं और यूट्यूब में भी तरह तरीके के आइडियाज़ डाले हुए हैं। तो आज हम उनको चेक करेंगे क्या वो सही हैं या फिर टेक्निकली हम उनको देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वो रियल लाइफ में हो सकती हैं ऐसी चीज़ें जिस तरीके से वो चीज़ें बता रहे हैं। तो अभी यहाँ पर क्या है कि मैंने एक एनर्जी मीटर ड्रॉ किया हुआ है जिसमें आप जनरली आप देखेंगे तो ऊपर से डिस्प्ले मिल जाएगा आपको, ऊपर उसका ब्रांड नेम मिल जाएगा जो भी मीटर का नेम है, मेक है। उसके नीचे आपको यहाँ पर इंडिकेटर्स वगैरह होंगे और लाइन और न्यूट्रल के लिए इनपुट की जो सप्लाई होगी यहाँ पर, और यहाँ पर से हम इनपुट की सप्लाई देते हैं और आउटपुट की सप्लाई लाइन और न्यूट्रल यहाँ से ले लेते हैं। तो ये भी एक जनरल व्यू हो गया कि मीटर को इस तरीके से। अब तो अभी क्या है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आ रही है कि हम लोग लाइन और न्यूट्रल तो इनपुट में दे रहे हैं, ठीक है, जिससे हमारा मीटर क्या है चलता हुआ दिखाई देगा। और तो उसमें हम क्या करेंगे, आउटपुट साइड में हम क्या करेंगे, लाइन सप्लाई तो हम मीटर से ले लेंगे और न्यूट्रल को क्या है हम लोग कहीं से ग्राउंड से हम उठा लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा मीटर की जो रीडिंग है वो रुक जाएगी। तो दोस्तों, पहला जो केस है वो ये है और इसके बाद में दो केस और बताऊंगा आपको कि क्या क्या यूट्यूब में चीज़ों को बताया जा रहा है और आपके दिमाग में भी कभी ना कभी ये चीज़ें आती होंगी, तो किस तरीके से ये चीज़ें काम करेंगी या नहीं करेंगी, तो उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो अभी यहाँ पर हमारी जो है लाइन की सप्लाई अगर हम ले लेते हैं, चलो यहाँ पर एक हम मान लेते हैं कि कोई बल्ब लोड है और हमने लाइन की सप्लाई यहाँ से ले ली है और न्यूट्रल की जो सप्लाई है हम लोग ग्राउंड के थ्रू ले रहे हैं। तो इसी तरीके से आप लोड को यूज कर रहे हैं, मीन्स घर का आप इसे बल्ब मान लीजिए या घर का लोड मान लीजिए। तो इस तरीके से हमारा काम करता है, 220 वोल्ट हमारे हो जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि न्यूट्रल की जगह हम लोग क्या है ग्राउंड का यूज कर रहे हैं। तो हमारा जो अप्लाइंस है वो चलेगा डेफिनेटली, बल्ब होगा या फिर कोई मिक्सी होगी, ग्राइंडर होगा, टीवी होगा वगैरह सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी यहाँ पर क्या है, एक तो ये सेफ नहीं है। बाय द वे, अगर यहाँ पर से ग्राउंड की सप्लाई हमारी निकल गई तो हमारा क्या है कि जो पाथ है हमारा, किसी दिन किसी का ग्राउंड ढीला हो गया या फिर हमारा ग्राउंड कहीं से निकल गया तो ये हमें बहुत तेज़ झटका देगा। लाइन की सप्लाई हमारी बॉडी से होकर सीधे ग्राउंड पर जाएगी। तो ये तो पहले तो ये हो गया। इससे मीटर की रीडिंग के रुकने का नहीं रुकने का जो सवाल पैदा होता है, जो आजकल के जो मीटर हैं, ये जो आजकल इन मीटर हैं, इनमें क्या होता है कि लाइन की सप्लाई के साथ ही जहाँ पर आप लाइन की सप्लाई ले रहे हैं, दे रहे हैं इनपुट में, वहाँ पर ही हमारी क्या है सीटी लगी रहती है। तो आप इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप न्यूट्रल लें या ना लें, ग्राउंड से कनेक्ट कर लें। जो हमारी जो लाइन की जो सप्लाई आ रही है उसमें ऑलरेडी सीटी लगी हुई है और लाइन की जो सप्लाई से जो करंट निकलेगा वो कैलकुलेट होता रहेगा और कैलकुलेशन के थ्रू आपकी रीडिंग बढ़ती रहेगी। तो पहला जो केस था वो तो फेल हो गया। कहने का मतलब ये है कि ग्राउंड के थ्रू अगर आप न्यूट्रल लेने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपके दिमाग में या फिर आपने यूट्यूब से कहीं से देख लिया है, तो ये जो केस है ये हमारा फेल हो चुका है। अब हमारे पास आता है दूसरा केस। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं जी, हम दूसरा मीटर ले लेंगे, दूसरा मीटर ले लेंगे, उससे हम एक से हम न्यूट्रल ले लेंगे, एक से हम ग्राउंड ले लेंगे। तो उसके थ्रू हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक थोड़ा क्लियर अच्छा नहीं बन रहा है लेकिन आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं। अब यहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं कि हम लोग लाइन को यहाँ से ले लेंगे और न्यूट्रल को यहाँ से ले लेंगे। यहाँ पर तो ये तो इनपुट हो गया, लाइन न्यूट्रल, लाइन न्यूट्रल ये हो गया, इनपुट हो गया। लेकिन जो अभी हम यहाँ क्या, हम लोड को कहाँ से जोड़ने की बात कर रहे हैं, यहाँ से नहीं जी, हम तो लाइन की सप्लाई यहाँ से ले लेंगे। ये हमारा लोड मैं दिखा देता हूँ, ये लोड है हमारा, लाइन की सप्लाई यहाँ से ले लेंगे और इसका लाइन ये है और इसका न्यूट्रल ये है। तो ये है, ये दूसरे मीटर से हम ले लेंगे तो इससे हमारा मीटर की रीडिंग नहीं आएगी।
और हो सकता है 1 मीटर से ही आएगी। तो इस कंडीशन में आप और ज़्यादा फंस जाएंगे, क्योंकि जो आजकल के जो मॉडर्न जो मीटर हैं उनमें क्या है, दोनों तरफ से सीटी लगी हुई है, लाइन में भी लगी हुई है और न्यूट्रल में भी लगी हुई है। आप देखेंगे मीटर को खोल के तो लाइन में आपको इनपुट साइड में मिल जाएगी और न्यूट्रल में आपको आउटपुट साइड में सीटी लगी हुई मिल जाएगी। तो उससे क्या होगा कि आपका पहला मीटर तो रीडिंग देगा ही देगा और दूसरा मीटर भी रीडिंग देगा। तो यहाँ पर हमारा जो बल्ब लोड आपने दिया हुआ है वहाँ पर ऐसा होगा कि दोनों मीटर आपके चल रहे होंगे, तो इसमें आपको डबल घाटा होने वाला है। और एक केस और भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऐसा करने से चीज़ें होंगी। एक केस जो थर्ड केस है हमारा, उसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लाइन और न्यूट्रल को हम, एक मीटर है हमारा जो चल रहा है उसमें क्या करेंगे, न्यूट्रल हम मीटर से उठा लेते हैं, न्यूट्रल को हम मीटर से उठा लेंगे और लाइन सप्लाई हम कहीं से कांटा लगाया हुआ है या फिर कहीं से हमने बाईपास किया हुआ है मेन सप्लाई के साथ, वहाँ से लाइन को जोड़ लेंगे। तो भी आपका क्या होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपका हमारा मीटर क्यों चल रहा है जबकि हम लाइन कहीं और से ले रहे हैं और सीटी तो आपकी लाइन पर लगी रहती है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी केस सेम इसी तरीके से है, जैसे आप लाइन कहीं और से लेके आ रहे हैं लेकिन आपने न्यूट्रल पहले मीटर से कनेक्ट कर लिया है या फिर किसी मीटर से कनेक्ट कर लिया है, न्यूट्रल आपने लोड के साथ कनेक्ट कर लिया है, ये आपका एक तरीके से लोड मान लीजिए। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, लोड मान लीजिए, यहाँ पर लोड, यहाँ पर आप इस तरीके से हो गया और आप यहाँ से लाइन कहीं और से लेके आ रहे हैं, कोई ऐसी जगह है जहाँ से आप लाइन लेके आ रहे हैं, लाइन की सप्लाई लेके आ रहे हैं। तो क्या होगा, मैंने आपको जैसे बताया कि न्यूट्रल के साथ तो आपकी सीटी लगी हुई है, न्यूट्रल के साथ भी आजकल जो मीटर आ रहे हैं उनमें सीटी लगी हुई है, तो आपको रीडिंग इस पे भी आएगी। जो 3 केस हैं ये फेल हो गए। तो फिर ये चीज़ें फैली हुई हैं वो क्यों फैली हुई हैं, मतलब इस तरीके से लोग अपने अपने व्यू दिखाते हैं और बहुत सारे वीडियोस में तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ व्यूज़ भी हैं, उनको लोग देख रहे हैं। तो ये भ्रम फैला कैसे, तो ये जो भ्रम फैला है ये पुराने मीटरों की वजह से फैला हुआ है। जो मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो मीटर होते थे उनमें क्या होता था कि मैकेनिकली रोटेट होता था, जो आपका चक्का ऐसा घूमता रहता था, उसमें क्या है कि ये सब चीज़ें काम कर जाती थी। आप लाइन को यहाँ पर लाइन, उसमें तो ये भी काम कर जाता था, जैसे आप लाइन और न्यूट्रल को चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, इनपुट आउटपुट की वायरिंग को चेंज कर देंगे, तब भी वो मीटर आपका चलता हुआ रहेगा लेकिन चक्का नहीं घूमेगा, तो उससे आपकी रीडिंग रुक जाती थी। और ये जो 3 तरीके हैं ये भी काम कर जाते थे, वो मैकेनिकल जो आपके मीटर रहते थे। लेकिन अब क्या है कि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड, चिप बेस्ड आपका मीटर है, तो उसमें आपका सीटी वगैरह लगी हुई है दोनों तरफ से और वो कंटिन्यूस आपका रीडिंग को कैलकुलेट करते रहते हैं। तो ये जो भ्रम फैला हुआ है पुरानी मीटरों के हिसाब से चला हुआ है, जो कि अभी प्रेजेंट मीटरों पर एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों ये एक पूरा सच था। और प्लीज़ अगर आपको इस चीज़ से कोई नॉलेज मिलती है या फिर आप इस तरीके की करने की कोशिश भी कर रहे थे तो प्लीज़ मत कीजिएगा। ये एक ऑफेंसिव, एक लॉ के अकॉर्डिंग एक ऑफेंस है और इसको करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। और इसको करने का कोई एक्चुअल में फ़ायदा भी कुछ नहीं होना है। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।